यदि आप चाहते हैं स्वस्थ रहना, शांत रहना, तो नित्य प्रति अनुलोम विलोम प्राणायाम करके स्वस्थ रखें अपने तन और मन को। मन की शांति के साथ तन की कांति बढ़ती है। तो आइए देखते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। सबसे पहले अंगूठे से दाहिने स्वर को दबाइए और बाएं स्वर से श्वास खींचिए लंबा। फिर अंगूठे से अनामिका और कनिष्ठिका से नासिका को पकड़ करके थोड़ी देर श्वास को रोकिए। जितनी देर रोक सकते हैं रोकिए। उसके बाद फिर बाएं स्वर से रोकी हुई श्वास किया हुआ पूरक दाएं नासिका के छेद से बाहर कर दीजिए। उसके बाद फिर दाएं स्वर से खींचिए इस प्रकार से। खींचने के बाद फिर अंगुली और अंगूठे से, इसमें 2 उंगलियां अलग रहेंगी जैसा कि देख रहे हो। मध्यमा और तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर एंड मिड फिंगर, ये 2 उंगलियां माथे के ऊपर रहनी चाहिए और दोनों नासिका स्वरों को दबाकर रखिए। उसके बाद फिर श्वास छोड़ दीजिए। दूसरी बार इसी प्रकार फिर से दाएं नासिका स्वर को दबा करके बाएं तरफ के छेद से श्वास खींचिए आराम से और फिर बंद कीजिए। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर दाएं से छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर दाएं से खींच करके बाएं से छोड़ दीजिए। जितनी देर आप श्वास को रोक सकते हैं उतनी देर रोकें। इससे आपका मस्तिष्क शीतल होता जाएगा, आपका ध्यान एकाग्र होता जाएगा। आपकी वृत्तियां जो बहिर्मुखी हैं वो अंतर्मुखी होती जाएंगी। इस क्रिया को रेचक, पूरक और कुंभक बोलते हैं। पूरक का मतलब होता है श्वास को खींचना। रेचक का मतलब होता है भरी हुई श्वास को छोड़ना। जब श्वास छोड़ते हैं तो त्याग की भावना जागृत होती है और जब श्वास को खींचते हैं तो भगवत स्पर्श, जो कि भगवान का स्वरूप इस कायनात में, इस गगन मंडल में, इस अंतरिक्ष में है, वो अपने अंदर खींच के एकाग्र करने की क्रिया। जितना जितना प्राणों को आप खींच करके अंतर में समेटते जाएंगे, आप उतना उतना अंतर से शांत होते जाएंगे। दाहिने स्वर को दबा करके अंगूठे से बाएं से श्वास खींच करके
फिर दोनों स्वरों को दबा करके जितना देर तक आप रोक सकते हैं पूरक को रोक के रखिए। उसके बाद फिर जब ना रोक पाए तो छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर श्वास को खींचिए और अंदर ही अंदर श्वास को रोक करके अनवरत ओम की ध्वनि मन ही मन अंदर ही अंदर कल्पना करते हुए स्वर के बिना ही अंदर ही अंदर जपते रहिए। ये क्रिया करने से आपको एक ताजगी का, नवीनता का, आरोग्यता का प्रगाढ़ अनुभव, आनंद प्राप्त होता जाएगा। स्मरण रहे, ये क्रिया जितना धैर्यपूर्वक संयम से होगा उतना ही इस क्रिया से आपके चित्त की, आपके मन की एकाग्रता बनेगी। जितना जितना मन एकाग्र होता जाएगा बुद्धि भी उतनी उतनी कुशाग्र होती जाएगी। आपके चेहरे पर एक कांति, एक तेज, नेत्रों में आपके एक अद्भुत प्रकाश का अनुभव होने लग जाता है। इस क्रिया के करने से आप अपने को एक नए जन्म की तरह अनुभूत करते हो। ये क्रिया अनुलोम विलोम भी है। ये क्रिया रेचक पूरक भी है। ये क्रिया का नाम अवरोह आरोह भी है। श्वास छोड़ना और गहराई से श्वास को भरना, रोकना, स्थिर करना, फिर छोड़ना, फिर लंबा श्वास खींच करके अपने अंदर श्वास को भरना। अब जब ये क्रिया आप कर रहे होंगे तब आपको एक अजीब सी शांति, अजीब सा धैर्य, एक दिव्यत्व की भावना अंदर ही अंदर आपको प्रभासित करने लग जाती है। यह क्रिया करने से आप पाएंगे ना अब क्रोध आता है, ना उद्वेग आता है। पहले की तरह मैं चिड़चिड़ा नहीं रह गया, पहले की तरह मैं रोगी नहीं रह गया। शरीर में आपके एक अद्भुत आनंद, अद्भुत शांति, अद्भुत प्रसन्नता का
अंतर ही अंतर अनुभव होना शुरू हो जाता है। अब आपको अकेलापन नहीं चुभता, आपको अब कोई बुरा नहीं लगता जैसे कि पहले आपको बुरा लगता था। विद्या, स्मरण शक्ति, फेफड़ों में पावर, पेट की गैस, हृदय की धड़कन, ये सब संयमित होते जाएंगे। इस प्रकार से आप नित्य प्रति यह क्रिया 10 से 15 मिनट करें। उसके बाद फिर दोनों हाथों को रगड़ करके ओम 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 का जप करते हुए अपने नेत्रों में, माथे पे, चिबुक में, पूरे चेहरे पर, मस्तिष्क पर लगाएं। अब आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर एक दिव्यता, एक लालिमा, एक धैर्य, एक सौंदर्य बढ़ता जाएगा, आलस्य भागता जाएगा और आप अब अलग सा अनुभव कर रहे हैं।